स्वामी की बोलो, अन्नपूर्णा सरकार की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये हमारा मूलेश्वर शिव धाम राजापुर तुलसी जन्म स्थली से लगभग 40 किलोमीटर के अंतर्गत जमुना किनारे में सुंदर 2 वट वृक्ष, उत्तर वाहिनी जमुना और शिवालय, नीचे शमशान घाट, परम पूज्य संत कृष्णानंद महाराज जी का आश्रम है। ये तपोस्थली है। यहाँ बड़े ही भाग्य से लोग आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ बाल ब्रह्मचारियों संत द्वारा विशेष पूजा अर्चना एवं प्रतिदिन अखंड ज्योत भी यहाँ लगातार आश्रम में जलती रहती है। ये भगवान की ऐसी कृपा है कि ठाकुर हर्षित सिंह, ये ठाकुर राकेश सिंह के लड़के हैं। इनको भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दिया कि ये अपना जन्मदिन शिवालय में मना रहे हैं, मंदिर में। हालांकि शहरों में अब सभी लोग मंदिर में मनाते हैं, लेकिन देहात में काट छाट अपने घर में करते हैं। जीवन दाता और मृत्युदाता भगवान भोलेनाथ है, इसलिए जन्मदिन मंदिर में ही मनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की उम्र बढ़े, खतरों की मार है उनसे बचा जाए। लेकिन जाको दुख दारुण दीना ता कीमत आगे हर लीना, ज्ञानी मूढ़ न कोय जे जस रघुबर करे तो तस ते चढ़ होए। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जब अनेकों जन्म के पुण्य व्यक्ति के उदय होते हैं, तभी वो संत और भगवंत की शरण में जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय। ये इतने साधारण बात नहीं है भैया। ये जब अनेकों जन्म के पुण्य संचित होते हैं, तभी मंदिर और संत की तरफ व्यक्ति का मन, क्योंकि सत्य है और सत्य कड़वा होता है। सत्य के पीछे कोई नहीं भागेगा। वाह कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये कन्या भोज भी हो रहा है, साधु संत खा रहे हैं। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ एवं राम धुनी कीर्तन तथा भक्तिमय माहौल ये चल रहा है, जिससे ठाकुर राकेश सिंह एवं हर्षि सिंह के पितरों और पुरखों को भी तृप्ति हो रही है। जब बच्चे लोग अच्छे काम करते हैं, तब देवलोक में बैठे हुए जो पितृदेव हो खुशी होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे आज अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब किसी संत को और किसी मंत्री के लिए कोई टिप्पणी उठाता है और कीर्तन में ताली बजा के हंसते हैं, हे हो करते हैं, तो हंसने के बाद रोना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, संतों से और मंदिर से सावधान, क्योंकि बहुत जल्दी बुलावा आ जाता है, देर लगती नहीं है। वहाँ किसी की कोई भी किसी तरह का भी वहाँ घूस नहीं चलता है। वहाँ तो अच्छाई और बुराई का खाता खुलता है, जो लोक में भी सुखकारी, परलोक में भी सुखकारी, और लोक में भी दुखकारी, परलोक में भी सुखकारी। इसलिए मेरे भाई, सदा अच्छे व्यक्तियों की संगत करो, जिससे अच्छे गुण मिले। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब तक व्यक्ति के अंदर अभिमान है, तब तक वो कुछ पा नहीं सकता है। सीधे जाओगे दरवाजे में अड़ जाओगे, झुक के जाओगे प्रवेश पाओगे। इसी तरह मनुष्य का शरीर है, जब अपने आप को नॉर्मल करोगे तभी भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। जब अपने आप अभिमान में झूमे रहोगे तो मौत के सिवा कुछ मिलना नहीं, जो अटल सत्य है। इसलिए सभी भाइयों से मैं इस फेसबुक द्वारा निवेदन करता हूं कि अपने बच्चे और नातियों का अपने मंदिरों में अच्छा प्रोग्राम करें। भागवत कथा एवं रामचरितमानस पाठ, सत्यनारायण कथा, जिसके जैसे जुक्ति मुक्ति हो। अच्छे कर्मों द्वारा, धर्मों द्वारा ही उम्र को बढ़ाया जा सकता है। जन्मदिन का मतलब उम्र को बढ़ाना, नहीं तो 1 साल कम हो रहा है। महाकाल के अलावा काल से बचाने वाला कोई है नहीं। इसलिए सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पुजारी बनो और संतों का सम्मान करना सीखो, नहीं उस बड़ी अदालत में जाकर बहुत ही कड़ाई और कुचराई हो। इसलिए हम तुमको बहुत ही हिंदी में समझा रहे हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल है। जब तुमने बोया नहीं पालक, तो कोई भी तुम्हारा गुरु, कोई भी संत कटवा नहीं सकता, इसलिए कि तुमने बीज डाला ही नहीं। जब बम्बुर का बीज डाला है तो हम खाओगे कहाँ से? इसलिए चेतन रहते हुए चेतना अवस्था प्राणी मनुष्य का जीवन पाकर परलोक की व्यवस्था कर लो। ये तो मेला है,
इसको तो हमारे बाबा आए, बाबा के बाबा आए, बाबा के बाबा आए, सब छोड़ते चले गए, कोई कुछ लेकर गया नहीं। अच्छाई और बुराई दो जाती है। अभी मौका है, बना ले जितना बनाया हो, बाद में फिर तो भय तक का होश है। जब यमराज की आंखें दिखाएंगी और लसरा ऊपर गिरेगा, तो जब लोग कहते हैं कि भय तक का होश, तो भय तक का होश हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए भक्ति भाव और जन्मदिन मंदिर में अपना करो। बोलिए मुलेश्वर महादेव स्वामी, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अच्छे दरबार की, पालनहार की, हर हर। पालन दे कर लोक शान